आया हूँ जिसका नाम है मंडूर वज्रवटक। यह मूलतः अगर हम लोग देखेंगे ना तो यह योग रत्नाकर का पाठ है। और मंडूर वज्रवटक इसका नाम इतना प्रसिद्ध है और यह मार्केट में मिलता है। और यहाँ के वैद्य जो हैं, पुणे के महाराष्ट्र के वैद्य हैं, वह इसका में करते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। तो मैं मयूर मंडूर वज्र वटकम के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप लोग को मालूम है कि मंडूर भस्म और लौह भस्म में क्या डिफरेंस है। लोहा भस्म जो रहता है वो लोहे से बनाया जाता है, और जो मंडूर भस्म होता है, लोहे में जब जंग लग जाती है तो फिर उसको ले लेते हैं और उसको फिर शोधन मारण करके जो बनाया जाता है, जो भी कोरोजन लगता है, जंग लग जाती है लोहे को, तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है। उसी को हम लोग जब शोधन मारण कर देते हैं तो वह मंडूर भस्म बन जाता है। और यह मंडूर वज्र वटकम इतना बढ़िया नाम है। तो इसमें क्या क्या घटक द्रव्य हैं, और योग रत्नाकर में इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है कि यह ग्रहणी रोग पे अच्छा काम करता है, पांडु रोग पे अच्छा काम करता है। मंडूर भस्म में तो वो ऑब्वियसली ऐसा है ही कि वो रक्त धातु को अच्छा करेगा, रस और रक्त का प्रसादन करेगा, रक्त का वृद्धि करेगा। उसी तरह से ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है, उरु स्तंभ में अच्छा काम करता है। और क्या क्या रहता है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग देखेंगे। आप लोग ये खुद भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें सारे जो घटक द्रव्य हैं वह नॉर्मली सभी जगह अवेलेबल हैं। जैसे त्रिकटु है, वो शुंठ मरीच पिपली सब जगह मिलता है, मंडूर भस्म है, गोमूत्र है, ये सब इजीली अवेलेबल है। आप लोग खुद भी बना सकते हैं और अपने पेशेंट को दीजिए। आपका प्रैक्टिस है, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेगा। तो फिर मैं उसके बारे में पहले बताता हूँ। योग रत्नाकर में श्लोक में ऐसे बताया रहे हैं कि पंचकोलम समरिचम देवदारु फलत्रिकम विडंग मुस्ता युक्ताश्च भागा स्त्री फल सम्मिता यावन्यतानि चूर्णानि मंडूरम द्विगुणम ततः पक्वाष्टगुणे मूत्रे तद्भूतम मुद्धरेत ततोक्षमात्रां वटिकान् पिबेत तक्रेण तक्रभुक् पांडुरकम जय तन्मद मंदाग्नि त्वं रोचकम मंडोर्वज्र वटको रोगानिकम प्रभेदनः अर्शांसि ग्रहणी शोफम उरुस्तंभम हलीमकम कृमिम प्लिहान मुदरम गल रोगम च नाशेत। इतना बढ़िया यह मेडिसिन है, यह आप लोगों के क्लिनिक में जरूर ही रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारी जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको ना खून की कमी रह रही है, भूख नहीं लग रहा है। गायनिक की प्रैक्टिस में आप लोग को अगर सफलता प्राप्त करनी है, मतलब स्त्री रोगों में बहुत अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो मंडूर वज्र वटकम खुद का बनाया हुआ आप लोग अपने क्लिनिक में जरूर रखिए। और इसका प्रयोग आप लोग करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। केवल मार्केट की बनी बनाई नवायस लो, ताप्यादि लो, यही मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है। आप लोग को खुद का बनाया हुआ मेडिसिन ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अब इसके घटक द्रव्य देखेंगे तो ऐसा बताते हैं कि शुंठी लेना है। तो शुंठी आप लोगों को पता है कि दीपन पाचन कार्य करता है, मधुर विपाकी रहता है। तो शुंठी लिया है। मरीच लिया है, तो मरीच जो है वो प्रमाथी रहता है, वो पेट में जाके सभी स्त्रोतों से में जाके एक एक धातु में जाकर अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम का पचन कर देता है, कटु कटु उष्ण रहता है। तो मरीच है, पिपली डाला हुआ है तो वह भी त्रिकटु में है, तो इसलिए वह भी उष्ण रहता है, दीपन पाचन कार्य करता है, आम का पचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। और दीपनीय गण में है, शूल प्रश्मनीय गण में है, तो पिपली डाला हुआ है। तो शुंठ मरीच पिपली हो गया। फिर पिपली मूल हो गया। पिपली मूल जो रहता है वो मन पे काम करता है, निद्रा जनन है, और वह इसमें तो है ही, पंचकुल में है ही। तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पंचकोलम समरीचम, मतलब पंचकोल लेना है और समरीचम मरीच युक्त इसको ले लेना है। मतलब पंचकोल तो ये लेना ही है। तो चव्य चित्रक और शुंठी ये सब क्या है, दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं, आम का पचन करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। उसके बाद में बता रहे हैं कि देवदार डाला हुआ है। तो देवदार उत्कृष्ट रूप से वायु का शमन करने वाला है। फिर त्रिफला लिया है, हरित की विविध के आमल की। तो त्रिफला जो है वह हर लौह कल्प में डालना या उसके अनुपान का प्रयोग होना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लौह भस्म ले लिया, मंडूर भस्म ले लिया, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो रुक्षता उत्पन्न करता है। खून बढ़ाएगा ठीक है, लेकिन रुक्षता बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए हम लोग पेट साफ हो इसलिए त्रिफला डालते हैं। इसमें त्रिफला डाला हुआ है। फिर वायुविडंग है, वह तो दीपन पाचन भी है, और फिर वह कृमिघ्न भी है, कृमि को भी नष्ट कर देता है। फिर मुस्ता है, वो आम का पचन करता है, क्लेद को शोषण करता है, गर्भाशय को बल देता है। ये सारे द्रव्य ले लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, शुंठ मरीच पिपली लेना है, मतलब पंच को लेना है। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, ये जो ले लिया इन्होंने। और उसके बाद में देवदार लिया, फिर त्रिफला ले लिया, वायवडंग ले लिया, और उसके बाद में
मुस्ता ले लिया, ये सभी को 12 तोला की मात्रा में ले लेना है। मतलब ये 12 घटक द्रव्य हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्रव्य हैं। 12 द्रव्यों को 12 तोला, एक एक तोला की मात्रा में ले लिया। उसके बाद में सभी चूर्ण का जितना चूर्ण है 12 तोला लिया, तो उसका 36 तोला इतना मंडूर भस्म डाल दिया। और उसके बाद में 8 गुना जो गोमूत्र है, मतलब अगर 36 गुना ये डाल दिया है, 36 और 12 कितना हो गया, 48 तोला हो गया। इसका 8 गुना, 48 × 8 करेंगे तो उतना गोमूत्र लेके और उसकी भावना देना है। और ये 8 ये मतलब गोमूत्र की भावना देना है, फिर उसको और गुण बनाना है तो और भी भावना देना है, फिर उसके बाद भावना देना है, ऐसे 8 10 भावना दे देना है। इसके बाद में जब वो गाढ़ा हो जाएगा तब उसको एक अक्ष मात्रा, इतनी मात्रा में गोलियां बना के रख लेना है। उसके बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि या फिर 1 तोला की भी गोलियां बना लिया तो वह भी सही है। उसके बाद में बोलते हैं कि इसको तक्र के साथ सेवन करना है। या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि जब भी खाना खा रहे हैं तो ये गोली खा के फिर तक्र पीना बहुत जरूरी है। दिन भर में तक्र अगर पी लेंगे, और तक्र बनाने का विधि तो आप लोग को पता है, आजकल के जमाने में 1 पाव दही और 2 लीटर पानी, उसको पतला करके मथ के और तक्र बनाया जाता है। पहले के जमाने में गाढ़ा दही को ही मथ मथ के और ऊपर का जो झाग आता है, मक्खन आता है, उसको निकाल के और उसका प्रयोग किया जाता था, वो तक्र के रूप में। तो आजकल का मेथड यूज करें या पहले जमाने का मेथड यूज करें, कैसे भी तक्र के साथ इसका सेवन करना चाहिए। अगर हम लोग लेते हैं ना तो ये तक्र के साथ सेवन करते हैं, इसका अनुपान तक्र है और कुछ भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन में कुछ नहीं है। और भी हम लोग कर सकते हैं युक्ति पूर्वक, लेकिन ये अगर तक्र के साथ सेवन करें तो ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। ग्रहणी रोग में क्या होता है, मोरबद्धम मोहर द्रवम, ऐसा मल प्रवृत्ति हो रही होती है, तो वहां पर हमें तक्र का सेवन जो रहता है वह सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसलिए तक्र के साथ मंदोर वज्र वटकम का प्रयोग करना चाहिए। उसी के साथ में बवासीर जो रहता है, शुष्क अर्श रहता है या रक्तज अर्श रहता है, उसमें भी तक्र के साथ सेवन कर लिया तो वह अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, मलावष्टम को ठीक कर देगा, पेट अच्छे से साफ होगा, और जो अर्श की संप्राप्ति हुई है, रेक्टल वेन जो डायलेट हो गए हैं, उसको यह पूरी तरह से सुखा देगा। और क्यों करेगा, क्योंकि जब ये अर्श व्याधि रहती है तो उसमें क्या रहता है, तो अग्निमांद्यत, अग्निमांद्यत और मल अति मल संचयात, यह हमें संप्राप्ति दिखती है कि मल का संचय बहुत होता है, अग्निमांद्यता बहुत ज्यादा रहती है। तो उसके वजह से उसको ठीक करने के लिए त्रिकटु लिया है, मतलब पंचकोल लिया है, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक शुंठी, यह ले लिया है। उसके बाद में त्रिफला ले लिया है, फिर उसके बाद में देवदार ले लिया है, उसके बाद में विडंग ले लिया है, और लास्ट में मुस्ता ले लिया। ये 12 चीज ले लिए हैं। यह 12 चीजों का जब हम लोग कितना लेते हैं, मंडूर भस्म 3 गुना मात्रा में ले लेते हैं। 3 गुना मात्रा में मंडूर भस्म मिला के, और फिर 8 गुना जितना ये मेडिसिन है उसका 8 गुना गोमूत्र के भावना देके उसको भावना संस्कार करके फिर गोलियां बना लिया जाता है। तो मंडूर भस्म की वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। मंडूर भस्म की वजह से यकृत और प्लीहा इनको ताकत मिल जाती है, वहां पर कोई संप्राप्ति अगर घटित हुई और जो रोग व्याधि कर रहे हैं तो उसको ये ठीक कर देता है। उसके साथ में मंडूर भस्म रक्त को बढ़ा देता है, और मंडूर भस्म शरीर सभी धातुओं को ताकत दे देता है। मंडूर भस्म यकृत और प्लीहा को भी ताकत दे देता है, उनके फंक्शन को एनहांस करता है, बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। इसलिए ग्रहणी रोग में और अर्श में, और ये सब डाला हुआ है ना, मंडूर भस्म और ये त्रिकटु और त्रिफला, ये सब डाला हुआ है, तो इसका परिणाम यह होता है, विडंग डाला हुआ है, मुस्ता डाला है, देवदार डाला हुआ है, इसका परिणाम यह होता है कि जो रेक्टल वेन डायलेटेड है वह पूरी तरह से सूख जाती है। उसी तरह से संग्रहणी व्याधि होती है, जो ग्रहणी व्याधि मोहरबद्धम मोहर द्रवम ऐसे व्याधि है, वही आगे जाके वह और ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है, जिसको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब वहां पे खाना खाते ही बार बार लूज मोशन को जाना पड़ता है। तो जब आईबीएस की कंडीशन रहती है, जो संग्रहणी व्याधि रहती है, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे उसको हिस्टोपैथोलॉजिकली जब चेक करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे जो विलाइज रहते हैं इंटेस्टाइन के, वह घिस गए रहते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो गए रहते हैं। वहां से पैंक्रे मतलब जो ये बाइल रहता है, पैंक्रियास का जो सिक्रेशन रहता है, वह सबसे खाना पचन अच्छे से नहीं होता है, आधा कच्चा आधा पक्का इस तरह से रहता है, और ना एसिमुलेट होता है, ना डाइजेस्ट होता है, और ना वो रुकता है। मोहरबद्धम मोहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है, और बहुत ज्यादा होती है, और आंव पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा सफेद सफेद कुछ कुछ निकलते रहता है, म्यूकस भी निकलता है, और वो कच्चा कच्चा जो आम रहता है वह निकलते रहता है। ऐसे संग्रहणी के व्याधि में मंडूर वज्र वटकम को अगर हम लोग देते हैं तो यह क्या करता है कि जो विलाइज रहते हैं इंटेस्टाइन के, इलियम और जेजुनम में जो ये रहते हैं विलाइज रहते हैं, उसको रीजनरेट करता है। उसके साथ में क्या करता है कि
पित्त का सिक्रीशन अच्छा करता है, और जो मस्कुलरिस लेयर है, सेरस लेयर, सब मस्कुलरिस, जो जो लेयर्स रहते हैं अंदर इंटेस्टिनल वॉल्स के, उसको ये मजबूत कर देता है, उनको रीजनरेट करता है, और रीजनरेट करने की ताकत मंडूर भस्म में है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र की भावना दी गई है तो वो क्षार रहता है। तो क्षार का गुण क्या है? आदो क्लेदेति पश्चात विशोष्यति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा, बाद में सुखा देगा। तो जो भी आम रहेगा या द्रव ये क्लेद रहेगा, उस सबको ये सुखा देता है, इसलिए मंडूर मंडूर वज्रवटकम। और जब भी गोमूत्र की भावना दी जाती है तो ये मंडूर भस्म का जो क्वालिटी है वो और अच्छा, ये निखर जाता है, बहुत अच्छा है, उसका परिणाम शरीर में दिखने लगता है। और त्रिकट्टू डाला हुआ है पुनर्नवा मंडूर में भी देखेंगे, पुनर्नवा मंडूर में भी गोमूत्र की भावना रहती है। जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको ये बिल्कुल भी मत दीजिए कि, और जुगुप्सा चिकित्सा भी मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा कि उनको जुगुप्सा चिकित्सा करके चुपचाप बिना बताए आप लोग दे देंगे। उनका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, जो धर्म है उसका हमें सम्मान करते हुए मंडूर वज्रवटकम नहीं देना चाहिए। उनको अगर देना है, मुस्लिम पेशेंट आ रहे हैं तो उनको, या भूरी लोग आ रहे हैं, शिया और सुन्नी लोग आ रहे हैं, तो आप उनको ताप्यादी लौ दीजिए, नवायस लौ दीजिए, लेकिन यह मंडूर वज्रवटकम मत दीजिए, क्योंकि इसमें गोमूत्र की भावना है। उसी तरह से यह संग्रहणी में व्याधि में ठीक करता है। फिर सूजन जब आती है, पूरे बॉडी में शोथ आया रहता है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पांडु रोग का उपद्रव जो है वह शोफ व्याधि रहती है, शोथ व्याधि रहती है, उसमें भी मंडूर वज्रवटकम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोग मेरे से प्रॉमिस करिए, ये लेक्चर होने के बाद कल सुबह आप लोग फोन करेंगे, जो भी आपके शॉपकीपर हैं, जो आपको रॉ मटेरियल ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको फोन करेंगे, और आप लोग पंचकोल लेके आएंगे, एक एक तोला के मात्रा में लाइए, और पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी ये लेके आ जाइए, फिर देवदार लेके आ जाइए, त्रिफला लेके आ जाइए, उसके बाद में वायुविडंग लेके आ जाइए, और मुस्ता लेके आ जाइए, और जितना ये है 12 तोला ले लिया एक एक तोला की मात्रा में, उसका 3 गुना मंडूर भस्म मंगवा लीजिए, फिर गोमूत्र डाल के और उसकी भावना देके गोली बना लीजिए। अगर गोमूत्र की भावना नहीं देने का मन कर रहा तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि पानी में ही भावना एक बार दे के और उसको छाया शुष्क करके फिर उसकी गोली बना के आप लोग रख लीजिए, और उसको अपने पेशेंट को दीजिए। और फिर किसका एचबी लेवल कम रहता है आपके प्रैक्टिस में आने वाले पेशेंट्स का, वो आप देखिए 1 महीना में सभी का एचबी अच्छा हो जाएगा, सभी ना ऐसे पिंकिश हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, मतलब इतना खून बढ़ जाता है। एक बार मैंने ऐसे ही एक पेशेंट को दिया था जो पहले पांडु रोगी थे बहुत ज्यादा, तो मैंने उनको स्नेहन स्वेदन करा के विरेचन कराया, और उसके बाद में मैंने उनको ये दिया मंडूर वज्र वटकम दिया, और वह मुझे फिर लोहगढ़ लेके गए। यहाँ पर शिवाजी महाराज का एक किला है लोहगढ़, वहां पर शिवाजी महाराज ने जो ये थे ना, बहुत सारे जो औरंगजेब के ये सेनापति थे, तो उनको ना उन्होंने किलाएं दी थी, मतलब ये हिंदू राजाओं को जीत के, पहले सप्तवाहन लोगों का राज्य था महाराष्ट्र में, तो उनको ये किलाएं जीत के दिया था कि आप पूरा कंट्रोल करिए वो एरिया में। तो जो शिवाजी महाराज है उनको ये पसंद नहीं था कि बाहरी लोग आके और हमारे जो देश का है किला उस पे औरंगजेब के सेनापति उस पे करे। तो इसीलिए शिवाजी महाराज ने वो हमें ग्रेट एम्परर, हिंदू सम्राट जो बोलते हैं शिवाजी महाराज को, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा ये किया और लोगों में आत्मविश्वास जगाया, इसलिए हम लोग सभी लोग महाराष्ट्र में तो उनको देवता के रूप में माना जाता है। तो शिवाजी महाराज ने लोहगढ़, लोनावाला खंडाला है उसी के पास में लोहगढ़ है, वहां आप लोग जाएंगे ना तो इतना मन प्रसन्न हो जाएगा, इतना अच्छा है वो वातावरण, इतना अच्छा है। और बोला जाता है कि वो जो पर्वत है जहाँ पे लोहगढ़ बना है वहां पर ये हनुमान जी भी रहते थे, कभी कभी सुग्रीव और बाली भी रहते थे, कभी कभी रहते थे वहां पर, कुछ सबूत मिल रहे हैं कि वो लोग भी रहते थे। तो वो मुझे पेशेंट जब लेके गए ना तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन रखा। तो मंडूर वज्र वटकम, ये मेन कहानी इसकी है कि मंडूर वज्र वटकम का सेवन कर रहे थे और वहां पर वो गए तो 2-3 दिन तक वो रहे, मैं भी था। तो उनका इतना अच्छा प्योर ऑक्सीजन मिलने से उनकी नाखून और आंखें और पूरा चेहरा इतना अच्छा फ्रेश हो गया, एकदम वो रेडिश और पिंकिश दिखने लगे। ऐसा दिख रहा था जो पेल थे, एनीमिक थे पेशेंट, उनका एकदम अच्छा, एकदम लाल लाल हो गया।
इसका मतलब ये है कि उनका एचपी लेवल बढ़ा। और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, तो मैंने उन लोगों को कहा कि हम लोग पैथोलॉजिकल एक बार टेस्ट कराते हैं कि आप इतने रेडिश दिख रहे हैं, इतना अच्छा आपको फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम एचबी देखते हैं। तो उनका एचबी जो था वो 15 हो गया था, इतना अच्छा हो गया था। जबकि उनका हर समय जो एचबी था वो ये कितना रहता था, तो 8 या 9 रहता था। जेंट्स पेशेंट थे, उनका कम रहता था। लेकिन वहाँ एक तो प्योर ऑक्सीजन मिलना भी बहुत जरूरी है, और दूसरा मंडूर वज्र वटकम भी दिया। दोनों का कॉम्बिनेशन से इतना फायदा हुआ। उसके बाद में मैंने ये 2006 में एक एक्सपेरिमेंट देखा था और किया था। उसके बाद में मैं हर पेशेंट को ये रेकमेंड करता हूँ, जो लोग मतलब जिनके पास सुविधा है, तो जो भी मेरे मंडूर वज्र वटकम लेते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग ना ये मेडिसिन का जब सेवन कर रहे हैं तो आप लोग कोई हिली एरिया में जाइए, जहाँ पर पूरा जंगल जंगल हो। जैसे कि यहाँ पर महाबलेश्वर है, जहाँ मूवीज की शूटिंग होती है, या फिर लवासा सिटी है, या फिर ये है एम्बे वैली है, जहाँ पर बिग बॉस जो आता है सलमान खान का, कलर्स चैनल पे बिग बॉस, उसकी शूटिंग होती है। तो वो पूरा जंगल जंगल का एरिया है। तो मंडूर वज्र वटकम के साथ पथ्यकर यह देना चाहिए कि हमें शुद्ध हवा मिलना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं जा सकते, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप लोग हिली एरिया में नहीं जा सकते, जंगलों में नहीं जा सकते, आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम, शुद्ध हवा में आप लोग प्योर ऑक्सीजन लीजिए। सुबह सुबह ये मंडूर वज्र वटकम लेके आप लोग थोड़ा 2-3 राउंड मार लीजिए 4-5 किलोमीटर का, तो आपका एचबी बढ़ेगा। और ये सच में प्रूवन है कि जल्दी से जल्दी खून की बढ़ोतरी हो जाती है। इसी चीज को मैंने थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और थैलेसीमिया मेजर वाले लोगों को दिया। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था उसका फ्रीक्वेंसी कम होते होते वो पूरी तरह से रिकवर हो गए। तो सिकल सेल एनीमिया में भी मैंने इसका प्रयोग किया है, फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी यूज किया है। तो उसी मतलब हर तरह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने जो यूज किया है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मंडूर वज्र वटकम। और बहुत बार ये होता है कि हमारे सर लोगों के पास नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही लेके आता हूँ सारा। मैं क्या करता हूँ, त्रिकटु लेके आ जाता हूँ, देवदार लेके आ जाता हूँ, पंचकोल, त्रिकटु नहीं पंचकोल, पिपली पिपली मूल चवे चित्रक शुंठी, यह मैं सारा लेके आ जाता हूँ। देवदार लाता हूँ, त्रिफला लाता हूँ, और उसके बाद में विडंग लाता हूँ, मुस्ता लाता हूँ, और उसमें जितना वो है उतना उससे 3 गुना ज्यादा मंडूर भस्म डाल देता हूँ। मंडूर भस्म डाल के और उसको खलबत्ता में डाल के, मैं आपको कभी दिखाऊंगा लाइव, उसको डाल के फिर गोमूत्र लेके आता हूँ। किसी किसी को गोमूत्र नहीं चाहिए तो पानी से एक भावना दे देता हूँ, और फिर उसकी गोलियां खुद ही हाथ से बना के और फिर पेशेंट के लिए रख देता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ कि गोमूत्र की भी भावना दिया, तो मैं एक भावना दे दिया, एक भावना ठीक है सफिशियंट है, उसका गोमूत्र युक्त जो मंडूर वज्र वटकम वो अलग रख दिया, बिना गोमूत्र वाला अलग रख दिया। क्योंकि किसी का धर्म अब नहीं भ्रष्ट करना है। इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं वो बहुत पवित्र हैं, उनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो। मतलब ये मेरा मानना है, तो मैं उनको गोमूत्र वाला बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। और जो हिंदू लोग हैं जो गोमूत्र को पवित्र मानते हैं उनको मैं देता हूँ। तो इससे ये होता है कि एचबी लेवल बढ़ जाता है। उसमें खाने पीने का परहेज यही रहता है कि तक्र का सेवन मैक्सिमम करना है, दिन भर में 2 से 2.5 लीटर तक तक्र पीना है, और सुबह उठ के घूमना है। या फिर और अनुपान में मैं दाढ़ीमा ले देता हूँ, फिर उसके बाद में आंवले का रस देता हूँ, और बीट रूट का जूस देता हूँ, गाजर का रस देता हूँ। ये सब जो देते हैं, जो रक्त बढ़ाने वाली चीजें रहती है, अंजीर देता हूँ, किशमिश देता हूँ, मनुक्का देता हूँ, ये और खजूर देता हूँ। खजूर से भी एचपी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो हर तरह के जो खून की बीमारी वाले पेशेंट है उनको ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से या हैवी मेंसेस की वजह से, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो ड्यूरिंग डिफिकेशन मल त्याग करने के समय ही बहुत ज्यादा खून निकलते रहता है, या फिर ब्लीडिंग पाइल्स वाले रहते हैं उनको भी खून निकलते रहता है, अधोग रक्त पित्त वाले लोग आते हैं उनको भी पित्त बहुत ज्यादा ये निकलते रहता है, खून की कमी रहती है। या फिर हैवी मेंसेस जब रहते हैं तो फिर उसमें फाइब्रेट रहते हैं, और बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस रहते हैं, रक्त प्रदर रहता है, मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, उस कंडीशन में मैं रक्त जल्दी बढ़ाना है, उनको आयरन का सप्लीमेंट ना खाने दे, और आयुर्वेद की मंडूर वज्र वटकम दे दिया तो बहुत अच्छा एचबी लेवल बढ़ जाता है। उसी तरह से उरुस स्तंभ की व्याधि में भी यह देने से क्या होता है कि ये पंचकोल है तो वो क्या करता है, कफ का और मेद का विलयन कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। इसका परिणाम यह भी देखा गया है कि यह रक्त वाहिनियों को बहुत ज्यादा ताकत देता है। ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना जो सिराएं हैं उनको ये ताकत देता है। वेरिकोज वेन्स में भी इसका प्रयोग करने से, मंडूर वज्रवटकम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर हलीमक व्याधि रहती है जो कामला आगे जाके
या कुछ लोग पांडु रोग को और पित्तकर आहार विहार होने से हलीमक व्याधि बोलते हैं, जिसमें शरीर हरा 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 हो जाता है, उसमें भूख कम लगती है, निस्तेज, हतेंद्रिय, ये सब बताया कि इंद्रियों की ग्रहण शक्ति थोड़ा वीक हो जाती है। और हलीमक में शरीर हरा हरा हो जाता है, नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये सब हरा हो जाता है, और बहुत ज्यादा आगे कंडीशन है। कुछ लोग कामला से हलीमक को मानते हैं। दोनों आचार्यों को रिस्पेक्ट करते हुए हलीमक के व्याधि में भी अगर हमने ये दे दिया तो यह इसमें जो भी है न द्रव्य, वह आम पचन करते हैं, स्त्रोतोशोधन करते हैं, क्योंकि त्रिफला है, वो अब रोज का रोज पेट साफ करता है। और आम पचन होते जाएगा तो स्त्रोतस जो है, रक्तवा स्त्रोतस, उसका शुद्धि होते जाता है, अग्नि प्रदीप्त होते जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी हलीमक के पेशेंट में रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है, या पांडु रोगी में भी रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है, उनको हम घृत देते हैं, जैसे कटुकादि घृत, दाढ़ी मादी घृत, घृत का घृत के साथ या महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, ये सब जब हम देते हैं ना, तो या शतावरी घृत, इन सब के साथ जब हम लोग देते हैं तो 100% फायदा होता है। एचबी लेवल भी अच्छा हो जाता है और स्नेहन हो जाता है, ओज की वृद्धि हो जाती है, फिर शुक्र धातु की वृद्धि हो जाती है। तो मंडूर वज्र वटकम का प्रयोग और वज्र क्यों बना है, आप लोग को पता है कि वज्र जो है वो इंद्र का शस्त्र है। जैसे कि हर देवी देवता जो हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं, हिंदू मैथोलॉजी में, कि जैसे विष्णु भगवान का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है, तो वो सुदर्शन चक्र है। कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, तो वो वध करता है। जो लोग भी ना किसी का नुकसान पहुंचाते हैं और भगवान के सामने बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, तो वो वध करने के लिए सुदर्शन चक्र भगवान चलाते हैं। उसी तरह से राम भगवान का अगर देखेंगे तो धनुष बाण रहता है। उसी तरह से शिव जी का देखेंगे तो वो उनका त्रिशूल रहता है। देवी माता का देखेंगे तो उनका तलवार रहता है, फिर कटार रहता है, फिर त्रिशूल रहता है, बहुत सारे रहते हैं। देवी माता के तो अष्टादश भुजा वाली देवी माता भी ऐसा देखा गया है, और 8 भुजा वाली भी देखा गया, और 4 भुजा वाली भी देखा गया। तो जैसे देवी देवता का रहता है ना, उसी तरह से इंद्र भगवान जो है, जो देवताओं के राजा हैं, उनका जो शस्त्र है वह किससे बना है, तो वह वज्र है, वज्र। इसकी भी कहानी बताई है। जब हम पुराण देखते हैं तो पुराण में ऐसा पता चलता है कि एक दधीची मुनि थे, वो इतना तपस्या करते थे, इतना तपस्या करते थे, और संसार के लिए वो करते थे। तो कोई तो एक असुर पैदा हो गया, जिसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको उसी अस्त्र से मार सकते हैं जब कोई ऋषि जो है, वो भी दधीची मुनि का जो हड्डी है उससे बनाया हुआ जो अस्त्र है, उससे अगर मारा जाए तभी आपको आपकी मृत्यु होगी। तो उनका क्या हुआ कि जो वो असुर थे, उन्होंने अटैक किया इंद्र भगवान पे, देवताओं पर। वो ठीक नहीं हो रहे थे, मतलब वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो फिर इंद्र भगवान गए दधीची मुनि से, बोले कि मुझे आपकी पूरा स्पाइनल कॉर्ड चाहिए, मतलब पूरा ये स्पाइन चाहिए पूरा पीछे का। तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो ऋषि थे और दिव्य आत्मा थे, उन्होंने अपने शरीर का मोह नहीं किया, उन्होंने दे दिया। और वही जो पूरा बैक है उससे ना वज्र बना, वज्र, उसमें मंत्र वगैरह डाल के वज्र बना। तो इंद्र ने उसको परमानेंट अपना अस्त्र शस्त्र बना लिया। तो यह मंडूर वज्र वटकम है। इसका नाम क्यों रखा है, वटकम मतलब गोली, टैबलेट, मंडूर मतलब मंडूर युक्त जो है, और वज्र मतलब जैसे इंद्र का जो वज्र है वो कभी भी परास्त नहीं होता है। इंद्र को उसके वजह से बहुत सारा युद्धों में बहुत ज्यादा जीत मिला, वह इंद्र कभी भी पराजित नहीं हुए। और इसीलिए मंडूर वज्र वटकम जो है वह कभी भी फेल नहीं होता। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने मंडूर वज्र वटकम इस तरह का नाम रखा है। इसी तरह से हमारे पास ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं देते, हमारे मेरे पास भी आते हैं, मैं तो देता हूँ, आप लोग दीजिए। ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं, ल्यूकोमिया है, तो उनमें आप मंडूर वज्र वटकम खुद बना के और दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। केवल यही मत सोचिए कि कोई भी पेशेंट है तो जो मार्केट में मिल रही है, कॉमनली यूज हो रहे हैं, नवाइस लो, ताप्यादी लो, उससे एचबी बढ़ाना है। कुछ अलग भी सोचना चाहिए, और इसका रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है, और जब बताया है कि मंडूर वज्र वटकम वज्र की तरह शक्तिशाली है, पावरफुल है और तुरंत फायदा करता है, क्यों नहीं इसका प्रयोग किया जाए। उसी तरह से जो स्प्लीनोमेगैली रहती है, जब स्प्लीन बहुत ज्यादा सूज जाता है तो रक्तवत स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो यकृत और प्लीहा है। जब प्लीहा में कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होती है, टाइफाइड फीवर रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर थैलेसीमिया में भी स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, टाइफाइड फीवर में होता है, एंटेरिक फीवर में होता है, और या फिर ये जो रहता है ना, बड़े बड़े बीमारियां जो रहती हैं, जैसे कि टीबी रहता है, उसमें भी कभी कभी स्प्लीनोमेगैली रहती है, या हेपेटाइटिस बी रहता है, उसमें भी स्प्लीनोमेगैली रहता है। मतलब और भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं, वह आप लोग को ज्यादा मालूम होगा। हमारे पास वह स्प्लीनोमेगैली का पेशेंट है, रक्तवत स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, उसको ठीक करना है।
और रक्त धातु को भी अच्छा करना है, ताकि आरबीसी डिस्ट्रक्शन ठीक हो जाए और स्प्लीन में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। इसीलिए और त्रिफला जो है वो बेस्ट एंटीबायोटिक है आयुर्वेद का, हर जंतु को वो नष्ट कर देता है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो आए हैं उस सबको ये पूरी तरह से शमित कर देता है। इसलिए जो स्प्लीनोमेगाली उसमें मंडूर वज्रवटिकम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से उदर व्याधि है, उदर व्याधि में जल संचिति होने लगती है, और मैं जलोदर की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो उदर 8 प्रकार का होता है। तो उदर व्याधि में जब मल संचिति बहुत ज्यादा होती है, स्त्रोतोरोध होता है, और किडनीज जो है वो क्लेद को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वहां पर अग्नि मांद्यता बहुत ज्यादा रहती है और मल संचिति बहुत ज्यादा रहती है। वहां पर अग्नि मांद्यता को ठीक करना है, वायु का अनुलोमन करना है और सार किट विभाजन अच्छा हो, इसलिए जो अपनी ग्रहणी कला है, पूरा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनका फंक्शन प्रॉपर हो, इसलिए मंडूर वज्रवटिकम का प्रयोग उदर रोग में जब करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में आप कुछ मुद्रल दवाइयां दे दीजिए, चंद्रप्रभा वटी, कुक्षुरादि कुकुल, पुनर्नवादि कुकुल दे दीजिए। और उदरहितो विरेचन नहीं, नित्यम उदरहितो विरेचन नहीं ऐसे बोलते हैं, नित्य उदर रोगी को विरेचन देना चाहिए। ये सब की जब योजना करते हैं ना तो एचबी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट की शक्ति बढ़ जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि मंडूर वज्रवटकम का प्रयोग करने से शरीर वज्र के समान, शरीर एकदम शक्तिशाली हो जाता है, रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, व्याधि क्षमता बढ़ जाता है, और उसको फिर खून की कमी ही नहीं रहती है जी। अगर आप लोग देखेंगे नेट पे सर्च करके देखिए कि इंडियन जो फीमेल्स हैं उनका एचबी लेवल बहुत ज्यादा कम रहता है, उन सबको तो मंडूर वज्रवटिकम आप लोग को सबको देना है। मंडूर वज्रवटिकम के साथ में अनुपान में तक्र बोल दीजिए, और खाने में गाय का घी जरूर रहना चाहिए, 50 to 100 ml, जितना मैक्सिमम वो घी खाए, पहले एक एक दो दो चम्मच से शुरू करें, जितना घृत पान करेंगे उतना मंडूर वज्रवटिकम का कार्य और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पांडु रोग रहता है उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से वह शरीर में पित्त बढ़ जाता है और वह इंटरनल स्वेटिंग करता है, अंदर ही अंदर स्वेदन करता है, और वह स्वेदन जो है वो क्लेद निकाल देता है, तो रक्त का क्षय होता है पांडु रोग में, रस धातु का क्षय होता है, फिर उसके बाद में ओज का क्षय होता है, और ऐसा बताते हैं कि इंद्रिया सारी शिथिल हो जाती है। यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति होती है। तो वहां आम का भी पचन करना है, रुक्षता को कम करने के लिए आप दाढ़ी मादी घृत के साथ दीजिए, या शतावरी घृत के साथ दीजिए, या विदार्यादि घृत के साथ, कोई घृत कल्पना के साथ मंडूर वज्रवटिकम का प्रयोग आप लोग, जो स्त्रियां हैं जो जिनका एचबी हमेशा कम ही रहता है, उन लोगों को आप देंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। इसी तरह से गले के रोग में शारंगधर संहिता में अगर देखेंगे तो शारंगधर जी मानते हैं कि कंठ जो है वह रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान है। चरक सुश्रुत वाग्भट ये मानते हैं कि यकृत और प्लीहा जो है वह इसका रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान है। लेकिन शारंगधर जी जो थे वह कुछ अलग दृष्टि से शरीर को देखते थे, उनका अपना अभ्यास था, तो वो बोलते हैं कि यहीं पर भी बहुत सारी रक्त वाहिनियां आती रहती हैं बहुत ज्यादा, तो क्यों ना हम इसको रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान बताएं। तो यहाँ पर रक्तवत स्रोतस के मूल स्थान पे काम करना है, इसलिए मंडूर वज्रवटिकम का प्रयोग करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान अच्छा हो जाएगा, तो सारी शरीर की व्याधियां ठीक हो जाएगी। और उनके हिसाब से उनका दृष्टिकोण सही लगता है, मुझे लगता है यकृत और प्लीहा तो है ही, लेकिन अगर हमने गले के रोगों में इसका प्रयोग, और रक्त पित्त में देखेंगे तो रक्त पित्त व्याधि में चरकाचार्य जी ने स्वर भेद बताया, मतलब रक्त पित्त अगर हम लोग कंठ को अगर हम रक्तवत स्रोत का मूल स्थान बता रहे हैं और रक्त पित्त हुआ है तो जरूर स्वर भेद हो जाता है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। शारंगधर संहिता हमारे पास पूरी तरह से आजकल विद्यमान नहीं है, नहीं तो शारंगधर पे आडमल जी ने टीका लिखा है, जो गुड़ार दीपिका टीका है, दीपिका टीका जो आडमल ने लिखा है उसमें तो शॉर्ट है, और भी लोगों ने टीका लिखा था ऐसा हमारे सर लोग बोलते हैं। तो शारंगधर संहिता के और टीकाओं में जरूर वर्णन किया होगा कि क्यों शारंगधर जी ने इसको रक्तवत स्रोत का मूल स्थान बताया है। अभी हमारे पास बहुत सारा साहित्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम अटैक हुए तो सारा चीज नष्ट हो गया। तो इस तरह से मंडूर वज्रवटिकम के बारे में मैंने बता दिया। इसका एक एक गोली या टू गोली खाने के बाद व्यानोदान काल में आप लोग दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा होगा। व्यानोदान का मतलब यह होता है कि सुबह का खाना के बाद जो दिया जाता है उसको व्यान काल बोला जाता है, उस टाइम पे दिया जाता है। और जो शाम का खाना खाने के बाद या 3:30 से 5 बजे के बाद जो दिया जाता है वह उदान का काल होता है। तो सुबह और दोपहर जो दवाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं व्यानोदान काल। इसको हम मॉडिफाई करके रात को भी बोल सकते हैं, लेकिन सुबह का खाना वाला जो टाइम रहता है वह व्यान का काल रहता है।
उस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हुआ रहता है। और जो शाम का खाना के बाद देते हैं वह उदान वायु का काल रहता है, तो उसमें जब हम देते हैं तो व्यानोदान काल, इसमें यह मंडूर वज्रवटकम का प्रयोग 2-2 गोली दीजिए या 1-1 गोली दीजिए पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, तो 100% एचबी लेवल अच्छा होता है, हलीमक अच्छा होता है, गल रोग अच्छे हो रहते हैं, फिर शवतु शोथ अच्छा होता है, फिर अजीर्ण अच्छा होता है, कामला रोग में फायदा होता है, संग्रहणी में अच्छा फायदा होता है, इसी तरह से बवासीर में फायदा होता है, उदर रोग में फायदा होता है, तो स्प्लिनोमेगैली में फायदा होता है, हिपेटोमेगैली में फायदा होता है। तो मैं इसी चीज को एक बार फिर से रिपीट पढ़ देता हूँ और कंटेंट बताता हूँ, फिर मैं आप लोग के प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि और ये योग रत्नाकर का पाठ है, ये हमेशा याद रखिए। जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग खुद भी बनाएंगे तो आप लोग को ज्यादा सफलता मिलेगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना दवाई रहता है। आप लोग अगर घर में कुछ बना रहे हैं, खुद की मिठाइयाँ बना रहे हैं, खुद कुछ अच्छे पकवान बना रहे हैं, वो खुद का बनाया हुआ कितना अच्छा रहता है। वही बाहर से लेके आएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन उसमें प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। जो आप अपने घर में अपने मम्मी का खाना खाया होगा तो माता जी के हाथ का खाना क्यों टेस्टी लगता है, या लंगर का या भगवान के भोग का क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वैसी भावना रहती है। अपनी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं उसमें ममता, करुणा, दया, ये भावनाएं रहती हैं। होटल में बनाए जाते हैं बस पैसा कमाने के लिए। उसी तरह से कंपनी में प्रोडक्ट्स रहते हैं, वह भी पैसा कमाने के उद्देश्य से, भले वो कितना भी क्लेम करे, लेकिन वो लोग डिस्काउंट, रिटेलर का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, फिर एमआर का मार्जिन, एडवर्टाइजमेंट का मार्जिन, इन सब का मार्जिन के बाद आपके पास वो मेडिसिन आती है। क्यों ना अपना दवाई करे और अच्छा क्वालिटी का मंडूर भस्म यूज करे, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो श्लोक ऐसा है कि पंचकोलम सा मरीचम देवदारु फलत्रिकम विडंगमुस्ता युक्ताश्च भागं स्त्रीफल संमिताः यावन्नितानि चूर्णानि मंडूरम त्रिगुणम ततः पक्वाष्टगुणे मूत्रे तद्निभूतम उद्धरेत् ततो अक्षमात्रान् वट्कान् पिबेत् तक्रेण तक्रभुक् पाण्डुरगम जयत तन्वन मंदाग्नि त्वं रोचकम मंडूरवज्रवटको रोगानिगम प्रभेदनः अर्शांसि ग्रहणी शोफम उरुस्तंभम हलीमकम कृमिन प्लिहान मुदरम गल रोगम च नाशेत। अब इसके घटक द्रव्य देखिए, तो शुंठ मरीच पिपली है, और चव्य चित्रक है। मतलब 5 चीज हो गया, शुंठ मरीच पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठ चव्य चित्रक, ये हो गया। पंचकोल हो गया, फिर देवदार ले लिया, फिर उसके बाद में त्रिफला ले लिया, उसके बाद में विडंग ले। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता है जब मैं छोटा था ना, तो हमारे मैथ्स की मैडम थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो वो क्या करती थी, टेबल्स याद करवाती थी कि 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, मतलब फिर 4 का टेबल सिखा देते थे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ऐसे बार बार जब बोलती थी ना तो सुन सुन के याद हो जाता था। और फिर जब 6th में गए तो 11 का टेबल, 12 का टेबल, ये मैडम लोग याद कराते थे। पहले 10-15 मिनट तो यही होता था। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग को ये मंडूर वज्रवटकम का घटक द्रव्य याद करा रहा हूँ। याद होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग कभी सोते सोते भी कोई पूछेगा ना कि मंडूर वज्रवटकम में क्या है, तो याद होना चाहिए। इसलिए त्रिकटु है, पंचकोल है, मतलब त्रिकटु प्लस चव्य चित्रक, पिपली पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी, यह ले लिया, पंचकोल ले लिया। उसके बाद में त्रिकटु, पिपली मूल, चव्य चित्रक, ये हो गया, ये पंचमूल पंचकोल हो गया। उसके बाद में देवदार हो गया, त्रिफला हो गया, विडंग हो गया और मुस्ता हो गया। ये 1-1 तोला की मात्रा में ले लेना है। सम प्रमाण में लेने के बाद फिर 3 गुना मंडूर भस्म डालना है, और उसके बाद में 8 गुना गोमूत्र लेना है और उसकी भावना देना है। और उसके बाद में 1-1 रत्ती की गोली बना लीजिए या 1-1 तोला की, इसमें तो 1 अक्ष की मात्रा बोलिए। 1-1 रत्ती की गोलियां उतना डाइजेस्टेबल है, 1-1 रत्ती की गोलियां बना लीजिए 125 mgm की, और सुबह शाम आप तक्र के साथ सेवन करिए, या फिर मैक्सिमम पेशेंट को तक्र पे रखना है। इसका सेवन करने से क्या होता है, तो अजीर्ण ठीक हो जाता है, फिर प्लीहा रोग, स्प्लिनोमेगैली ठीक होता है, अर्श व्याधि ठीक होता है, पांडु रोग, क्योंकि मंडूर भस्म में तो पांडु पे काम करेगा ही, हीमोग्लोबिन को अच्छा कर देता है, आरबीसी को अच्छा कर देता है, एमसीवी जो रहता है वह काउंट को अच्छा कर देता है, पीसीवी जो रहता है उसको ठीक कर देता है, डब्ल्यूबीसी को अच्छा करता है, प्लेटलेट को अच्छा करता है, इम्यूनिटी, आईजीएम में थोड़ा गड़बड़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहते हैं आईजीजी और आईजीएम, इनको ये बहुत अच्छा स्ट्रांग कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, रक्त धात्वग्नि को ये बल दे देता है, रस की अग्नि को अच्छा कर देता है। उसी तरह से उरु स्तंभ में, शोफ में, पांडु रोग में, संग्रहणी में, अर्श व्याधि में, फिर अजीर्ण में, फिर उसके बाद में कृमि रोग में, फिर स्प्लिनोमेगैली में, फिर उदर व्याधि में और गले के रोगों में यह बहुत अच्छा परफेक्टली काम करता है। तो
तो इस तरह से मंडूर वज्रवटकम के बारे में मैंने बता दिया। अपने तरफ से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को ये एक अच्छा दवाई मैं प्रस्तुत कर सकूं। बाकी आप लोग अपने विवेक पे, अपने बुद्धि के अनुसार इसका प्रयोग करिए और हमें भी रिजल्ट बताइएगा। अभी मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग प्रश्न पूछिए कमेंट बॉक्स में जाके। और हम लोग ना बहुत, मतलब मैं तो आप लोग को इतना फैन हूं ना, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने मतलब पढ़ाई करने के लिए आप आ ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना ही है हमें। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीता कश्यप जी, आप तो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं आप लोग। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं प्लेटलेट कम को भी बढ़ाएंगे क्या, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए और क्या विचार करें। हाँ, प्लेटलेट पे मैंने क्या किया है कि मंडूर वज्रवटकम का प्रयोग पपीते का जो पत्तों का रस होता है, थोड़ा सा पपीते का रस लेना है, उसके साथ दिया है मैंने। गुडुचि सत्व के साथ प्रयोग किया है, रस पाचक रक्त पाचक के साथ प्रयोग किया है। तो मंडूर वज्रवटकम का 100% फायदा हुआ है और इमीडिएट फायदा हुआ है। इसलिए इसका प्रयोग आप भी करिए। अनुपान बदल दीजिए, जो आप प्लेटलेट बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं उसी के अनुपान के साथ इसका प्रयोग करिए, तो पेशेंट का जल्दी से वो रिकवरी हो जाता है, वो फेज से वो निकल जाता है। फीवर हुआ, डेंगू फीवर हुआ, जो भी बीमारी है, और टाइफाइड हुआ जिसमें प्लेटलेट कम हो रहे हैं, उन सब से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद पंचाल जी बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, मंडूर वज्रवटी आता है सर ट्रीटमेंट फॉर एचबी लेवल इंक्रीज। जी आता है, मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी वैद्य लोग इसका प्रयोग करें। डॉक्टर गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। इसमें बोल रहे हैं कि राजधवन जी बोल रहे हैं मंडूर बस 3 भाग लेना है, नहीं 3 गुना लेना है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि यावन नेतानी चूर्णानि मंडूरम त्रिगुणम ततः, 3 गुना लेने के बोला है, त्रिगुणम ऐसा शब्द बोला है, 3 गुना लेना है। अगर हमने ये 12 तोला लिया, एक एक तोला सभी द्रव्य ले लिए, तो 12 इंटू 3 36 तोला हमने मंडूर भस्म डाला। मंडूर भस्म का ही ये मेन है, मंडूर वज्र वटकम। अगर मंडूर भस्म नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, कंजूसी करेंगे, तो वह उतना गुण नहीं आएगा। ठीक है। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोले हैं क्रॉनिक माइलर लिकोमिया के पेशेंट में अगर प्लियोदर हो तो क्या हम मंडूर वज्रवटकम दे सकते हैं। मैंने दिया है और मेरे पेशेंट को तो फायदा हुआ है, और मैंने अपने सर के पास भी 12 साल के प्रैक्टिस में देखा है। मतलब मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, मैं 12 साल ही सर के पास जाके देख पाया। बाकी अभी सर बोलते हैं कि तुम लोग ना जो बड़े वैद्य हो, ये आप लोग खुद अपने पेशेंट में देखो, केवल फिर नए लोग कैसे आएंगे। तो मैंने 12 साल अपने जमदग्नि सर के पास देखा है, और भी लोगों के पास देखा है। ऐसे जो लिक्योमिया के पेशेंट रहते हैं, क्रॉनिक माइलोइड लिक्योमिया, उसमें मंडूर वज्रवटकम का प्रयोग करने से और प्लीहोदर अगर रहता है तो 100% वो पेशेंट क्योर होते हुए देखे हैं। 100%, जिसका एलोपैथी में इलाज ही नहीं है, वह पेशेंट ठीक होते हुए देखे हैं। हम लोग आयुर्वेद का यहाँ पर प्रिंसिपल यूज करते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा से वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम। मैं झूठ बात नहीं बोलता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ, और ना मैं मेडिसिन का एडवर्टाइज करना है झूठी बात बोलने कि फेयर एंड लवली लगा दिया और गोरे हो गए, वो सब एडवर्टाइज रहता है। मुझे यहाँ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ। मैं केवल आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग भी ये दवाई यूज करिए। मुझे एडवर्टाइज करके अपना अपना थोड़ी ना कुछ बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री थोड़ी ना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग बनाइए ये सारा चीज। सारी मेडिसिन मिल जाएंगी, इजिली अवेलेबल है। देवदार का चूर्ण तो कहीं भी मिलता है, विडंग कहीं भी मिलता है, मुस्ता कहीं भी मिलता है, त्रिकटु मिलता है, पंचकोल पूरा मिलता है, फिर त्रिफला मिलता है, सब मिलता है आपके पास। मंडूर भस्म भी मिलता है। कोई भी कंपनी का अगर आप मंडूर भस्म नहीं मिल रहा है तो आप दूध पापेश्वर का लाइए, बैद्यनाथ का लाइए, या डाबर का लाइए, और ऊंझा का लाइए, या व्यास कंपनी, कुछ भी लाइए, लेकिन आप बनाइए और अपने पेशेंट को ठीक करके आप सफलता को प्राप्त करें। मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी बोल रहे हैं कि आज माधव निदान हुआ क्या। जी नहीं, नहीं हुआ। मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ ना, तो मैं खुद का प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैं सुबह ना माधव निदान का खुद का पढ़ाई नहीं किया था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से जरूर होगा। मैं कोई भी आऊंगा और मैं पढ़ूंगा कि पंचकोलम समरिचम, और मैं उसका अर्थ रीडिंग करूंगा, शुंठ मरीच पिपली। ऐसा मेरा स्टाइल ही नहीं है। मैं खुद पहले प्रिपेयर करता हूँ और उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ कि मैं आप लोगों के हृदय तक और मस्तिष्क तक वो चीज को घुसाऊं, किस तरह से घुसाऊं। तो माधव निदान मेरे को तो आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मैं
प्रिपरेशन मेरा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आज नवीन जोशी सर को कहा कि मुझे एक दिन का ब्रेक दीजिए प्रिपरेशन का, मैं कल से पढ़ाऊंगा। तो सर ने कहा ठीक है आप 19 तारीख से पढ़ाइए। तो मैं कल से सुबह पढ़ाने के लिए आने वाला हूँ, तो आप लोग सुबह 6 बजे जरूर आ जाइएगा। डॉक्टर रवि राज, और क्या है ना कि झूठ बात नहीं बोलना चाहिए, जो चीज़ है वो सच बोलना चाहिए और बोल देना चाहिए। अगर हम मन में रखेंगे और मैं बोलूंगा कि मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे से भी गलती हो सकती है। मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैंने नहीं पढ़ाया। कल मेरा प्रिपरेशन, आज मैंने पूरा दिन पढ़ा है, जैसे जैसे मुझे पेशेंट से टाइम मिला है कल मैं जरूर पढ़ाने के लिए आऊँगा। डॉक्टर रवि राज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोहिताश गुप्ता जी बोले हैं फैटी लीवर में अच्छा काम करता है क्या? 100% अच्छा काम करता है। फैटी लीवर में क्या होता है, स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति होती है और जो फैट्स होते हैं वो लीवर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या लीवर के ऊपर हो जाते हैं या लीवर के अंदर चले जाते हैं पैरेन्काइमल लेयर्स में। तो वहां जो फैट है, विकृत मेद है, उसका पाचन होना बहुत जरूरी है। तो उसमें आप मेदोपाचक दे सकते हैं, महातिक्तघृत दे सकते हैं, या फिर मंडूर वज्र वटकम अगर दे देते हैं। तो इसमें इतने अच्छे अच्छे दवाइयां हैं। मेदोर गुग्गुल में भी त्रिफला और त्रिकटु डाला हुआ है, यहाँ पर भी त्रिफला और त्रिकटु डाला हुआ है, और विडंग डाला हुआ है, मुस्ता डाला हुआ है। इसका प्रयोग 3 महीना करिए, फैटी लिवर के पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को आप आरोग्यवर्धिनी से ही ठीक करें फैटी लिवर में, आप ये दवाई दीजिए, फैटी लिवर पूरी तरह से ठीक होता है। मैंने इसमें जो सिस्ट हुए थे, लीवर में जो सिस्ट हुए थे, उनको भी मैंने ये मंडूर वज्रवटकम दिया, तो वो सिस्ट भी पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। जो मुझे अनुभव है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता जी बोल रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या प्रयोग करना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म में तो ऐसे देखा जाए तो उसमें ये देखना चाहिए कि आप ना हाइपोथायराइडिज्म के सारे पेशेंट के सारे सिम्टम लिख दीजिए, कि जैसे बाल झड़ रहा है, फिर उसके बाद में उनका स्वेलिंग आया है, भूख नहीं लग रही है, वीकनेस आया है, ऐसे सारे सिम्टम लिखिए। फिर उसके बाद में उसमें वात के कौन से सिम्टम है, पित्त के कौन से, कफ के कौन से, ये देने के बाद फिर वात पे कौन सी मेडिसिन करेगी, पित्त पे कौन सी करेगी, कफ पे कौन सी करेगी। इस तरह से अगर संप्राप्ति निकाल कर लक्षण के हिसाब से अंशांश कल्पना से चिकित्सा के तो ज्यादा फायदा होगा। अगर शॉर्टकट करना है, मतलब पेशेंट को पहले स्टेबल करना है कि पेशेंट हमारे पास आने लगे, तो वचा, पुनर्नवा, गुडुची सत्व और जंगली प्याज, यह पेशेंट को पहले दे दीजिए। बच्चा, पुनर्नवा, गुडुची सत्व और जंगली प्याज। जंगली प्याज नहीं मिले तो सादा प्याज दे दीजिए, तो उससे थायराइड लेवल कम हो जाता है। और बाद में फिर क्या करना है हमें, तो शोधन करना है, मतलब वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, ये करना है। और पेशेंट को जब हम रसायन दे देते हैं, उनका जो जो दोषों की चिकित्सा करते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो सिक्रीशन परमानेंट अच्छा हो जाता है, तो वो हाइपो या हाइपर ऐसा सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर देवांशु जी अग्रहरि जी बोले हैं कि आचार्य स्नेह दोषी रोगी में स्नेह परिवाचना के विषय में संदर्भ में व्याख्यान लीजिए। जो स्नेह दोषी रहते हैं ना, तो ऊपर से रहने में उनको ये हो रहा है ना, प्रविचारणा के रूप में हम लोग देते हैं, तब भी वो लोग को ना घी अगर हमने लड्डू में दिया, खीर में दिया, या फिर हमने मोदक के साथ दिया, या खाने में पीने में दिया, तब भी उनको घी नहीं हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो हम नीचे से बस्ती के रूप में देते हैं और वह स्नेहन कर देता है। मैं इस पे एक और अच्छे से व्याख्यान लूंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहपान, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो और अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर सोनाली जी बोलेंगे शुद्ध मंडूर भस्म के पहचाने, कैसे पहचाने? तो ये तो मैं रस शास्त्र का मैं हूं नहीं, मैं आपको मंडूर भस्म कभी पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा मंडूर भस्म की वो किस तरह से दिखता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या होता है। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे सर बना के देते हैं, उनकी फार्मेसी है, उन पे इतना ट्रस्ट है कि वो 100% अच्छा देते हैं, तो जो मिल जाता है उसका हम लोग यूज कर देते हैं। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री बोल रहे हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसे ज्ञान देते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए इतनी दुआएं मांगते हैं आप लोग के बेस्ट विशेष और ब्लेसिंग्स की वजह से ही तो मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है कि मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ आपको। डॉक्टर सचिन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर देवांशु अग्रहरि जी बोले कि लौह भस्म और मंडूर भस्म के गुण धर्म अलग अलग है, 100% अलग है। मंडूर भस्म जो रहता है ना, वो जब लोहा जो रहता है उसको कोरोजन लग जाता है, तो वह हम लोग लेके आते हैं ऐसे निकाल के, और फिर उसको शोधन मारन करके मंडूर भस्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। लौह भस्म लोहे से बनता है, लोहे के रॉड से शोधन मारन करके तब बनता है। तो मंडूर भस्म में ये प्रॉपर्टी रहती है क्योंकि वो कोरोजन से बना है, मतलब जंग जो लग जाता है लोहे में उससे बना है।
तो मंडूर भस्म इजीली एब्जॉर्बेबल रहता है लौह भस्म की तुलना में, और मंडूर भस्म से उतना कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है जितना लौह भस्म करता है। लौह भस्म जो है, कांत लौह भस्म जो है वह अच्छा रहता है, लेकिन उससे कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। मंडूर भस्म जल्दी एब्जॉर्ब होता है और जल्दी गुण देता है, इसलिए हम लोग पुनर्नवा मंडूर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस में देखते होंगे। इसमें ये डिफरेंस और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। युक्ति के हिसाब से लौह भस्म भी हम लोग देते हैं, त्रिफला के साथ देते हैं या घी के साथ देते हैं, वैसे भी तो फायदा होता है। लेकिन गुण में ये है। और हाँ, गुण में अगर पूछेंगे तो लौह भस्म ज्यादा पावरफुल है क्योंकि शुद्ध है। मंडूर भस्म उतना पावरफुल नहीं है कि एचपी लेवल तुरंत बढ़ेगा, लौह भस्म ही बढ़ेगा। लेकिन लौह भस्म को लेने के लिए वैसा पेशेंट का अग्नि भी अच्छा होना चाहिए, पेशेंट का स्नेहांश कम नहीं रहना चाहिए, कंडीशन टू कंडीशन वो चेंज होता है। मंडूर भस्म उतना पावरफुल नहीं रहता जितना लौह भस्म रहता है, लेकिन मंडूर भस्म इजीली एब्जॉर्बेबल होता है। लौह भस्म से कॉन्स्टिपेशन होता है और उतना मतलब वो पचने में थोड़ा हार्ड रहता है, इसका ध्यान रखिए। जैसा पेशेंट वैसा। उत्कृष्ट है तो लौह भस्म, और थोड़ा सा छोटा भाई है तो मंडूर भस्म। डॉक्टर रोहित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी बोल रहे हैं कि थैलेसीमिया के बारे में बताइए। थैलेसीमिया में तो एचबी बहुत कम रहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। मैं उस पर बताऊंगा, रक्त बस्ती देते हैं हम लोग और उसको परमानेंट कैसे क्योर करते हैं। मैं कभी आयुष दर्पण का जो इंटरेक्टिव सेशन है ना, उसमें मैं जो मैंने ठीक किए हैं थैलेसीमिया के पेशेंट जो मैंने ठीक किए हैं उनको मैं आप लोगों से मिलाऊंगा। वो खुद बताएंगे कि हमारा थैलेसीमिया पूरी तरह से ठीक हुआ। और यह आयुर्वेद का चमत्कार है, मतलब आयुर्वेद अपने सिद्धांतों पे अगर थैलेसीमिया को ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथिक हमें मालूम ही नहीं है कि थैलेसीमिया का आयुर्वेद में कैसे इलाज है, मालूम ही नहीं है। केवल मॉडर्न का हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। आयुर्वेद में स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति रहती है, स्त्रोतस को हमने शुद्ध कर दिया, अग्नि को अच्छा कर दिया और पूरा पांडुरों की चिकित्सा की तो थैलेसीमिया क्योर हो जाता है। और वो बोलते हैं एलोपैथी के कि जेनेटिकल रहता है, क्रोमोसोम्स में ये प्रॉब्लम रहती है। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। आयुर्वेद मानता है कि ये भले वैसा रहे, लेकिन हम खान पान और स्वभाव परमवाद का सिद्धांत करके हम लोग चिकित्सा करते हैं तो थैलेसीमिया क्योरेबल है, आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको और अच्छा बताऊंगा। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कार्तिक जी नमस्ते प्रणाम आपको, गुड इवनिंग। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कार्तिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब मैं ना अपना नंबर देता हूँ, किसी को भी ना किसी को कुछ डिफिकल्टी आई तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से टाइम दूंगा क्योंकि ना कभी मेरे पेशेंट इतने ज़्यादा रहते हैं कि मुझे बात करने का टाइम नहीं मिल पाता। आप लोग मुझे कॉल कर देंगे, मैं खुद कॉल बैक करूंगा आप लोगों को, इसलिए मेरे पे भरोसा रखिए और मैं आप लोग के साथ में हूँ। जब भी कोई भी डिफिकल्ट केस आ रहा है, आप लोग को नहीं समझ आ रहा है, आप लोग मुझे कॉल करिए, मैं आप लोग को जरूर सहायता करूंगा। इंटरेक्टिव सेशन का मैं आईडी पासवर्ड देता हूँ क्योंकि ना इंटरेक्टिव सेशन जब होता है तो उसमें आप लोग आके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यह सभी के लिए फ्री रहता है जूम पे। जो लोग अगर फेसबुक से जो देखना चाहते हैं तो फेसबुक से देखिए, जो लोग जूम पे आना चाहते हैं तो मैं सभी लोगों के लिए ये दे रहा हूँ, मैं सभी लोगों के लिए जूम का आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। पासवर्ड दे रहा हूँ, अभी 8 बजे शुरू हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो इंटरेक्टिव सेशन का आईडी पासवर्ड दे दिया है। और डॉक्टर लक्ष्मण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मुझे इजाजत दीजिए, 10 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। सेशन का आईडी पासवर्ड दे दिया है और मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, तो किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए, हम लोग जरूर चर्चा करेंगे और आपका केस को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करेंगे। तो प्रणाम, नमस्ते।